ये तो आपने सारे हकायक जो हैं वो बयान कर दिए। मैं अब ये आता हूं कि जो बड़ा मसला है सामने नसीम साहिबा, और वो यूं है कि एक तो ये पब्लिक डोमेन में आ गई है बात। अब दोनों साइड्स जो है, अगर फहद का वो आप देखेंगे कॉलम बड़ी तफसील से उन्होंने कहा है कि किस तरह मुख्तलिफ साइड्स जो है वो लीक कर रही है मीडिया को ये बात, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, 3 नाम आगे नहीं हो रहे। अच्छा, मीडिया के थ्रू जंग, मुझे तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी सेंसिटिव पोस्ट जिसका ताल्लुक आपकी दाखिली और आपकी जो है नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती और दाखिली सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स से भी होता है, वो उसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया जाए। देखिए ना, अभी आपने यूट्यूबर्स का, सोशल मीडिया का और मीडिया का जिक्र किया, अब ये एक सियासी मसला बन गया है। ये एक रियासत के अंदर एक जो पीपल कैन डिसएग्री कि भाई ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। अब ये जो हुआ है इसके मुज़मिरात तो नसीम अच्छे नहीं है। मैं तो देखिए, एक तो पहली बात मैं आपसे ये इसके ऊपर जानना चाहूंगा, और दूसरी जो इसी से जुड़ी हुई बात है वो ये है कि सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर ये दोनों साइड्स से इधर से खामोशी और उधर से डिफाइंस का एक सच्चा या मीडियाटाइज्ड एक इमेज दिया जा रहा है कि भाई डोगर साहब आगे कह रहे हैं वजीर आजम के ऑफिस का वकार और इज्जत होती है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कैबिनेट के फिर हैशटैग लगा रहे हैं हमारे इंसाफियंस डट के खड़ा है कप्तान। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो है, तो अब इसमें एक देखिए, कम से कम एक बज़ाहिर तो आपको एक डेडलॉक या एक कॉन्फ्लिक्ट बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये रेजोल्यूशन की तरफ कैसे जाएगा, और या नहीं जाएगा। क्योंकि माजी में ऐसा भी हुआ है कि आपको याद होगा नसीम साहबा कि जब नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को गुलाम इसा खान ने फायर किया था उनको, फिर वो कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल भी कर दिया। नसीम हसन शाह साहब ने बड़ा तारीखी फैसला दिया, उन्होंने चिराग जलाए जाएंगे घी के जब मैं फैसला अनाउंस करूंगा। आज वो आ गया फैसला। उसके बावजूद जनरल काकड़ साहब ने डंडा लेकर दोनों को घर भेज दिया। अच्छा, मैं सिर्फ ये वाकई ये नहीं दोहरा रहा कि हिस्ट्री विल रिपीट लाइक दैट। मैं कह रहा हूँ कि एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जब आते हैं तो समथिंग गॉटा गिव, एज वी से इन अमेरिका। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट यस देखिए, ये जो गिव करने की जो बात है या पीछे कौन हटेगा, ये भी तज्जिए में जरूर आएगा। लेकिन जो मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि आपके ख्याल में ये इमरान खान की जो जाती सीमाबी सिफत एक मर्क्यूरियल माइंड है, ये उसका नतीजा है और उनको इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है, या ये वाकई एक बहुत सोची समझी अकल वाली एक बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है इमरान खान की। वो कुछ होता हुआ देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में, और उसमें इनका ये जो डिफेंस वाला रोल है वो फिट होता है, एक बेहतर स्ट्रेटेजी है। ये मैं आप इमरान खान ये तो हमसे बेहतर समझती हैं। ये तो आप नेपोलियन वाले सवाल कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल जहां तक मेरा ख्याल है वो नेपोलियन वाली बात है नहीं, लेकिन ये जो मैं थोड़ा सा रज़ा ये जरूर कहूंगी आपको कि ये हमने अब मुझे शेर व शायरी तो इतनी नहीं आती, लेकिन वो क्या कहते हैं सहरा के, उसमें ये बहुत सी चीजें हुई हैं पहले, यानी कि चीजें क्या क्या सिविल मिलिट्री की डिस्कशन नहीं हुई, किसने स्क्रिप्ट लिखी, कहाँ से आई, आर्मी चीफ क्यों बन रहा है, किसने बनाना है, किसका कौन रिश्तेदार है, कौन किसको मिल रहा है, जनरल तारिक परवेज किसको मिल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मैं आपको बात बताती हूँ। डू यू नो दैट जो 1999 अक्टूबर 12 का जो कू हुआ था, कारगिल तो हुआ सो हुआ था, लेकिन उस वक्त एक प्रेस रिलीज टाइप ऑफ थिंग छपी वो जंग अखबार में। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें ये था, मेरा ख्याल है 9 अक्टूबर या कुछ, उसमें ये था कि जी जनरल तारिक परवेज कोर कमांडर जो हैं क्वेटा के,
उनको इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनसे मुलाकात की है आर्मी चीफ से जाके, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब। अच्छा जी, तो ये जब खबर आई तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के यहाँ से जो भी उनके थे उन्होंने देखी और उन्होंने फौरन फोन किया जी डिफेंस सेक्रेटरी को, जो चौधरी निसार साहब के भाई थे, चौधरी इफ्तिखार को, और कहा कि जी लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार, उनसे कहा जी कि इसको फौरन विड्रॉ करवाएं इसको। तो उन्होंने कहा जी ये तो हमने दी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी अखबार में आई है जंग में, तो आप विड्रॉ। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से ऐसे नहीं। उन्होंने कहा जी आपको कोर्ट किया है, आप उसको डिनाई करें। उन्होंने कहा जी डिनाई हम नहीं कर सकते, हमारे जो आर्मी चीफ है वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, श्रीलंका गए हुए थे। एंड आई कांट टेल यू, वो तो पूरा तफसील में मैंने चैप्टर में लिखा, जो कूपे चैप्टर है, किस तरह से वो चीज स्नोबॉल की और कहां से कहां चली गई। हालांकि जनरल ये मुशर्रफ की ताल्लुकात किससे क्या थे, कैसे थे, किस तरह वो बने। तो रजा ये चीजें तारीख में हमारी होती रही है, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा सिस्टम था, हाइब्रिड सिस्टम, और जी मिलजुल के काम कर रहे हैं, सेम पेज पे हैं। अच्छा, ये सेम पेज की भी बात एक देखें कि मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस वजह से ये पोजीशन ली उस पे आते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इतनी भारी भरकम कुट्टी की ऑपोजिशन से, इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ही रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन दोस मीटिंग। एनीवे, ये जो मुर्तजा बात करें, देखिए मुर्तजा साहब, बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो वाली सोच है कि जी अब मैं जाता हूँ 4 डेड बॉडीज, ये मैं नहीं कह रही, आप बात कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ जो हम कन्वेंशनल उस तरह सोचते हैं ना कि जी डेड बॉडीज होंगी, या तो जी बाहर जाएंगे और हम अपने आप को कहेंगे जी भुट्टो के हम सक्सेसर हैं कि हम डिफायंस और ये वो। आई थिंक दैट ही, जो हमें चीजें पता चल रही है, उन्होंने कहा जी अब हमने ये जनरल फैज जो है, अगर मैं कह रहा हूँ कि रहे और अफगानिस्तान से इसका ताल्लुक है, तो मेरी कोई जाति तो इसमें नहीं है चीज। यही उन्होंने जो चीजें आप कह रहे हैं ना निकली है उसमें से काबीना की मीटिंग में, उन्होंने कहा मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं, मैं कोई पर्सनल तो नहीं चाह रहा। एंड ही फील्स वेरी स्ट्रांगली कि दिस इज द रूल एंड आई एम स्टैंडिंग बाय द रूल। जो आप कह रहे हैं ना अभी मुर्तजा के, वो कह रहे हैं कि मैं कोई रबर स्टैंप तो नहीं हूँ, ये तो नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। और मेरा ख्याल है इस हद तक बात हुई कि जी मैं तो अपने घर में ही रहता हूँ, बस्ता उठाऊंगा तो मैं तो घर में ही रहूंगा, मेरा तो दिस नथिंग फॉर मी टू लूज, यू नो, कि मुझे तो कोई इस तरह फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात इस वक्त पोजीशन की। अच्छा, जो उनके नाकदीन है वो कहेंगे पोजीशन की बात नहीं है, अगले इलेक्शन की बात है, क्योंकि आप चाहते हैं जनरल फैज साथ रहे। ये सब बातें सामने आ रही है ना, लोग बात कर रहे हैं, कयास से रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर नाउ व्हाट्स गोइंग टू, मुझे लगता है कि जो जनरल बाजवा है और वो आई थिंक होपिंग अगेंस्ट, एक तो ये आप देखें कि ISPR इज क्वाइट। अब कितना किसको फील हो रहा है मुझे इस तरह नहीं पता, मैं आपको खुद बता रही हूँ फर्स्ट हैंड कि आई कॉल्ड अप 2 or 3 टाइम्स कि भाई जैसे ये कह रहे हैं मुर्तजा के, उन्होंने तो जवाब भी नहीं दिया कि ये जो 3 लोगों की जो है समरी गई है या नहीं गई। तो लगता है कि वहां से अभी एक क्वाइट है। अच्छा, जनरल बाजवा की देख लें इनका जो तरीका कार रहा है, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ जो जब वो रिजेक्टेड वाली बात हुई, उसको फिर कोशिश की कि जी सॉर्ट आउट हो। अब ये तो बात क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की जो 1 पेज वाली एक, देखिए ना, ट्रस्ट तो हुआ खत्म। इसमें तो मेरा ख्याल है कि ये कि एक दूसरे से वो बहुत चाहते हैं, एक दूसरे को और इज्जत करते हैं, वो मैं उसमें नहीं जाती। आई एम जस्ट सेइंग कि जो पावर डायनामिक्स होती है, पावर इक्वेशन, उसमें आप देख लें कि एक चीज क्रैक तो हुई है, लेकिन वो चीज क्रैक होने का मतलब ये नहीं कि सिस्टम क्रैक होगा। हम देख रहे हैं ऑपोजिशन, तो जाहिर है ऑपोजिशन को तो जरूरत होती है। मैं कल उनको कह रही थी, शायद खाकान भाई साहब को, कि आप तो ऐसे बातें करें, बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक नई सोच आई है कि ये चीजें कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि फौज की जो इस वक्त हाई कमांड है, वो तो इसी तरफ देख रहे होंगे कि ये रिजॉल्व हो जाए सही तरीके से, यानी कि मेरा ख्याल है जो डिसीजंस हैं वो ही आगे बढ़े। अब द बिग क्वेश्चन इज कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
जो बात कर रहे हैं ना ये फवाद चौधरी के जी प्रोसेस है उसको आगे लेके चल रहे हैं, क्या ये प्रोसेस आगे लेके चल रहे हैं बस यही बताने के लिए कि मैंने प्रोसेस तो चलाया है लेकिन ठीक है जो डिसीजन हुई है उसी पे मैं चलूंगा, या वो कह रहे हैं मैं प्रोसेस आगे चलाऊंगा और लोगों से मिलूंगा और अपनी डिसीजन लूंगा। नाउ दैट इज द मेक और ब्रेक पॉइंट। रजा, इस पे कहना मुश्किल है कि क्या होगा, बट दैट इज द मेक और ब्रेक पॉइंट।